बोटॉक्स को बेसिकली लोग बोलते हैं कि हाँ प्रोटीन ट्रीटमेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस हम इसको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कहते हैं फॉर हेयर। हमारे बालों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो इनको हील करने का काम बोटॉक्स करता है, सेम एज नैनोप्लास्टिया। लेकिन अगर मैं नैनोप्लास्टिया की स्ट्रेटिंग पावर की बात करूँ तो वो 60 to 70% है। अगर तुम कंसल्ट कर रहे हो, अगर 3 इंग्रेडिएंट से मोटे मोटे बता दी, क्लाइंट वहीं पे लट्टू हो जाता है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप देखो, कोई भी आपको कोई भी एजुकेटर हो, इवन मैं भी हूँ ना, अगर मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ ना, हमारा काम होता है ज्ञान फैलना, ठीक है। वो प्रैक्टिकल वो होता नहीं है। आप लोग हेयर ड्रेसर्स हो, कोई नाई नहीं, आप डॉक्टर्स हो, जैसे बोलूंगा बबलू नाई नहीं, ठीक है। मेरा नाम अंतरिक्ष है और मेरे को इस फील्ड में जो है 7+ ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है। सबसे पहले मैं एज अ लोकल वर्कर की तरह काम करता था सैलून में, पहले पेडिक्योरिस्ट था, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा असिस्टेंट हेयर आर्टिस्ट से क्रिएटिव आर्टिस्ट, फिर बहुत सारे बड़े ब्रांच के साथ काम करा, रॉल्स, एफिनिटी लुक्स। उसके बाद यहाँ पे मैं एज एजुकेटर के रूप में प्रेजेंट हुआ हूँ आपके सामने। सबसे पहले हम कंपनी का नाम जानते हैं, जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी का नाम है ब्यूटी एसेंशियल्स, ठीक है। पेरेंट कंपनी याद रखना, थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे। पेरेंट कंपनी का मतलब नाम है ब्यूटी एसेंशियल्स, जो कि 2008 में चालू हुई थी। अयाज खवानी जी इसके फाउंडर हैं। इस कंपनी में बहुत सारी रेंजेस अब मिलेंगी आपको, जैसे क्यूओडी हो गया, कोपा कबाना हो गया, मैक्स प्राइम हो गया, आर्गन हो गया, तो ये सब मिल गए। तो एक तरीके से आप समझ लो ये उनके बच्चे जिसको कह लो। तो पेरेंट हमारी कौन हो गई? ब्यूटी एसेंशियल्स। तो उनके जो पूरे पार्ट्स हैं, क्यूओडी भी है, आर्गन भी है, सब कुछ A to Z, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। बाहर से एक्सपोर्ट होता है, इंडिया में इंपोर्ट होता है। मेन मैन्युफैक्चरिंग जो है इनकी बाहर से ही आती है और इंडिया में सप्लाई होती है। ब्राजील, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ब्राजील का है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बोटॉक्स, अभी बोटॉक्स हमारे पास बोटॉक्स की बात कर रहे हैं। बोटॉक्स को बेसिकली लोग बोलते हैं कि हाँ प्रोटीन ट्रीटमेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस हम इसको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कहते हैं फॉर हेयर। जैसे हमारे बालों स्किन में झुर्रियां वगैरह पड़ जाती है तो हमारा स्किन अच्छा नहीं दिखता, तो ऐसे ही हमारे अगर बालों में फ्रिजनेस, ड्राइनेस वगैरह पड़ जाती है तो हमारा बाल भी अच्छा नहीं दिखता। तो बेसिकली इट्स अ हीलिंग एजेंट। हमारे बालों में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, तो इनको हील करने का काम बोटॉक्स करता है, सेम एज नैनोप्लास्टिया। लेकिन अगर मैं नैनोप्लास्टिया की स्ट्रेटिंग पावर की बात करूं तो वो 60 to 70% है। मतलब वो एक आपको एक नेचुरल ब्लो आउट लुक प्रेजेंट करता है। ये जो है आपको अप टू 90% हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोवाइड करता है। 90% हेयर स्ट्रेटनिंग का मतलब ये नहीं कि मैं कोई भी बालों को स्मूथनिंग की तरह सीधा कर सकता, क्योंकि उसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड है, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। अगर उसमें बड़ा भाई है तो उसमें छोटा भाई है। थोड़ा सा रिलेट करो, मार्जिनल्स यूज करी होंगी आप लोगों ने, साथ में इनोवा यूज करा होगा, स्टे किसका याद रहता है? नाचुरल्स का। लोग कहते होंगे क्योंकि उसके अंदर कौन सा है एसिड, कौन सा इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है? अमोनिया। और इनोवा में कौन सा है? मिया, राइट। तो छोटा भाई बड़ा भाई, तो मेन उसके अंदर भी छोटा मतलब बड़ा भाई है जो हमारी स्मूथनिंग क्रीम है, और इसके अंदर भी हमारा छोटा भाई है, ठीक है। तो इसके अंदर तो ये हमारा चीज हो गई कि हमारे को ये अप टू 90% शेडिंग देता है। लेकिन किन बालों पे? अगर मेरे पास बहुत ज्यादा करली बाल आ गए तो उस पर अप टू 90% मिल जाएगी मेरे को? नहीं मिलेगी। क्या, कौन सा ट्रीटमेंट है ये? एंटी एजिंग। बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे अपने अपने ब्रांड्स की अलग अलग थ्योरी है, लेकिन एज पर आवर कंपनी जो 2008 में चालू हुई थी, जब स्मूथनिंग का फैशन इंट्रोड्यूस हुआ था, 2014 में जब ज्यादा बूम करी थी, तब से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है। मतलब जब तक हमारा नैनोप्लास्टिक केराटिन भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, 2014 में जाके स्मूथनिंग का हाहाकार मचा था। स्मूथनिंग के बाद आपने सुना होगा केराटिन आया था, केराटिन के बाद कंपनी, लेकिन जो है ये 2008 से ही इसका वर्ट हाउस बनना चालू हुआ। ये तब से पुरानी कंपनी है। तो जो सबसे पुरानी कंपनी का थ्योरी होता है वो मतलब बेस है। अगर कल को मैं सबसे पुराना हूं और आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, आप अपनी थ्योरी चेंज कर दो, करोगे? अगर मैं सूखे वालों पे लगा रहा हूँ, आप गीले वालों पे लगा के दिखाओगे, ठीक है। आप लोग मतलब बहुत सारे इसमें देखा कि केराटिन को भी बहुत ज्यादा गीले वालों पे लगाते हैं। हाँ, हाँ, बहुत सारे जितने भी ब्रांड्स है ना, सब मेरे को यही थ्योरी गाइड करते थे जब मैं भी आपकी तरह ऐसे, जब मैं ऑन फ्लोर वर्क करता था। तो मेरे अंदर, अब मैं एक सेमिनार में गया, सेमिनार में मैंने किसी से पूछा, मतलब क्लास चल रही थी, पता नहीं कौन सा केराटिन था, नया लॉन्च हुआ था, लेकिन अब वो इंडिया से चला चुका है। मैंने पूछा कि सर ये गीले वालों पे क्यों लगाना है? कहते कि इसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे कहते हैं, तो इस वजह से इसको, उसके पास आंसर नहीं था कि प्रॉपर जो मेरे को सेटिस्फाई कर पाए। कहते कि लगाना है। फिर थोड़े टाइम बाद अब मेरे को हुड़क होती थी कि मैं सवाल पूछूं। अब भरा हुआ स्टेज, भरा हुआ ऑडियंस थी, बहुत अच्छी खासी थी। अब मैंने कहा सर मैं प्रूव कर सकता हूँ कि आप रॉन्ग मेथड से कर रहे हो। अब ट्रेनर की ईगो हिट हो गई। अब कहता कम ऑन द स्टेज। मैं स्टेज पे गया। कहते कैसे प्रूव कर सकते हो?
5 मिनट के लिए तो मैं भी सुन हो गया, इतना स्टेज पहली बार एकदम पे इतने सारे बंदे देखे। फिर मैंने कहा चल ठीक है। मेरे को एक एग्जांपल याद आया। मैंने कहा सर आप ड्रिंक करते हो? कहता हाँ कभी कभार ओकेशनली। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर मैं नीट ड्रिंक लूं या फिर मैं उसको सोडे पानी के साथ लूं, मेरे को हिट कौन सी ज्यादा अच्छी करेगी? नीट ज्यादा करेगी। कहते हाँ ठीक है नीट ज्यादा करेगी। तो मैंने कहा आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो? आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट मेरा अगर वाटर के साथ डाइल्यूट करूंगा तो कम भी लगेगा, लेकिन उसकी पावर का क्या? अगर कोई भी इंग्रेडिएंट पानी के साथ डाइल्यूट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ड्रिंक पानी के साथ डाइल्यूट हो रही है या फिर मेरा केराटिन पानी के साथ डाइल्यूट हो रहा है, तो उसकी पावर कम हो रही है। तो उधर जो है एक रॉन्ग ट्रेनर प्रूव हो गया था कि हाँ उसकी थ्योरी उधर से रॉन्ग है, उधर से मैं राइट हूँ। तो केराटिन अगर आपने करना ही है, अगर प्रोडक्ट आपने बचाना ही है, तो 80 to 90% वेट हेयर पे हम लगा सकते हैं कि हमारा बालों में से पानी भी ना निकले, क्योंकि डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब ये भी नहीं है, एक और एग्जाम्पल से समझो कि क्यों करते हैं। अब एक धोबी होता है, प्रेस करते हो देखे उसको? अब वो हल्का पानी छिड़केगा उसको नमी देने के लिए, या फिर उसको पूरा गीला करके प्रेस करेगा? हल्का सा करेगा ना। अब तो मतलब 80 to 90% इज अ मैनेजेबल लुक कि हाँ केराटिन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि हाँ टॉवल ड्राई हेयर पे, नॉट पॉसिबल एज पर माई थ्योरी। अब कोई और कंपनीज, कोई और सीनियर्स अगर मेरे को कभी मिलेगा तो मैं, अभी भी मेरे अंदर ये डाउट चल रहा है, लेकिन जो मैंने अभी थ्योरी बनाई है मेरे को थोड़ी सी राइट लग रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेन हमारी बोटॉक्स और इसकी, किन क्लाइंट्स पे करना है, कैसे नहीं करना। नैनोप्लास्टी और बोटॉक्स बेसिकली दोनों सेम, ठीक है, बस स्ट्रेटनिंग का थोड़ा डिफरेंस है। नैनोप्लास्टी क्या लोग प्रोवाइड करता है हमारे पास? ब्लो आउट लुक, ब्लो ड्राई करते हैं। 2-3 मतलब करोगे तो हल्का स्ट्रेट आएगा, लेकिन अगर स्मूथनिंग करोगे तो हाँ ठीक है। ये नैनोप्लास्टी हमारे को सिर्फ एक ब्लो आउट लुक प्रोवाइड करता है। कस्टमर से कभी मत बोलना कि मैम पिन स्ट्रेट बाल कर दूंगा। अगर तुम कंसल्ट कर रहे हो, अगर 3 इंग्रेडिएंट से मोटे मोटे बता दिए, क्लाइंट वहीं पे लट्टू हो जाता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्लाइंट आता है बोलता है कि हाँ बोटॉक्स करवाना है जी, मैं बोटॉक्स कर दूंगा। नहीं, प्लीज हैव अ सीट, आई विल कंसल्ट यू कि मतलब क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्लाइंट से ही पूछो कि मैम अभी आप फील क्या कर रहे हो अपने हेयर्स में, क्या आपको दिक्कत आ रही है आपको हेयर्स में। आपने अपने उससे नहीं बताना, क्योंकि क्लाइंट अपनी सुनता है, किसी की नहीं सुनता आज की डेट में। ये मैं ऑन फ्लोर हेयर स्टाइलिस्ट बता सकता हूँ आपको, बात आपकी बात भी समझ सकता हूँ। क्लाइंट से ही पूछना है कि मैम क्या चाह रहे हो। वो बोलेगी हाँ मेरे को ऐसे सिर्फ मैनेजेबल लुक चाहिए, या फिर मेरे को एकदम, या तो मैनेजेबल बोलेगी अगर वो उसका दिमाग ठीक होगा, अगर नहीं होगा तो वो बोलेगी बिल्कुल सीधा बाल चाहिए मेरे को, टच से मस्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, टच से मस्त नहीं होना चाहिए। ब्रिंज क्लाइंट आ गई, स्मूथिंग बाल। वो कहेगी हाँ ठीक है मैनेजेबल हो जाए, लेकिन स्ट्रेट भी हो जाए, मेरा स्ट्रेट भी प्रायोरिटी है, बोटॉक्स कर दो। बोलती है नैनो मतलब वो करना है मेरे को, मैनेजेबल लुक चाहिए, नैनो प्लास्टिक। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्लाइंट को कंसल्ट करा दिया, कंसल्टेशन फॉर्म साइन करवा लिया कि मैम ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा जो एक कंसल्टेशन फॉर्म अपने पास रखना। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ ऑन फ्लोर होके, केमिकल किसी चीज का सगा नहीं है, किसी भी हेयर ड्रेसर का केमिकल सगा नहीं है। अपनी सेफ साइड प्रोडक्ट मैं कह रहा हूँ चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अपनी सेफ साइड रखना चाहिए। बीवी चाहे जितनी अच्छी हो, प्रॉपर्टी माँ के नाम होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला टेनिन। टेनिन क्या करता है? टेनिन कहाँ से लिया जाता है? रोजमेरी सुना है? रोजमेरी का फूल डाल दिया तेल में, बाल बढ़ गया मेरा। रोजमेरी के पत्ते होते हैं, पत्तों में से एक्सट्रैक्ट होता है हमारा टेनिन। टेनिन इज बेसिकली अ हीलिंग एजेंट, हमारे बालों को हील करता है। उसके बाद आता है हमारा केराटिन प्रोटीन। क्या वर्क करता है? केराटिन प्रोटीन बेसिकली हार्ड वाटर जब हमारा होता है, कुछ क्लाइंट शैम्पू करते हैं लेकिन कंडीशनर या मास्क अप्लाई नहीं करते, क्यूटिकल के बीच में गैप बन जाता है। हार्ड वाटर हमारा कैल्शियम कंटेन करता है, जो क्यूटिकल के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर कैल्शियम बढ़ जाता है, जिस वजह से क्लाइंट को ड्राइनेस और फ्रेशनेस देखने को मिलती है। एक्सेसिव ऑफ कलर्स कराने से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टूटते हैं क्लाइंट के। उधर से हार्ड वाटर यूज होता है, कंडीशनर मास्क नहीं लगाती, केमिकल का स्पेस इतना बड़ा, वो कैल्शियम का स्पेस इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को ऐसे समझो जैसे अब मैं खड़ा हूँ, अभी मैं फिट लग रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा अंदर का ऑर्गन कोई खराब हो गया, या मेरा लंग खराब हो गया, या फिर मेरा हार्ट खराब हो गया, तो मैं ऐसा जैसे खड़ा हूँ वैसा मैं दिख पाऊंगा? ठीक है, नहीं दिख पाऊंगा ना। तो 93% ऑफ एक हेयर का स्टैंड, एक सिर्फ एक बाल 93% ऑफ एमिनो एसिड से बना है। तो मेन रोल हमारा एमिनो एसिड्स का है। जितने अच्छे एमिनो एसिड, जितना बाल अच्छा इंटरनली बिल्ड होगा। एक्सटर्नली कौन वर्क करेगा? हमारा टेनिन। उसके बाद जो है हमारा करेगा केराटिन प्रोटीन। फिर उसके बाद हमारा करेगा एमिनो एसिड्स।
मतलब अगर मेरा हार्ट जितना अच्छा वर्क करेगा मैं उतना तेज भाग पाऊंगा, उतना लंबा रेस का घोड़ा बन के भाग पाऊंगा। अगर मेरे अंदर स्टेमिना ही नहीं होगा मैं 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाऊंगा। ठीक है। अब ये बोलते होगे, सुना होगा कि नैनोप्लास्टिक कर दिया, बोटॉक्स कर दिया, मेरा कलर फेड आउट हो गया। ठीक है। 1.5 2 लेवल लिफ्ट होता है, होगा। जो भी प्रोफेशनल बोटॉक्स नैनोप्लास्टिक होती है उसके अंदर आपको वो फेड आउट मिलेगा ही मिलेगा। अब क्यों होता है इसका फेड आउट, इसका रीजन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि मेरा कलर फेड क्यों हो गया। आपके पास नहीं ये नहीं होना चाहिए। ये मत बोलना कभी भी कि मैम नैनोप्लास्टिक करा इस वजह से हो गया। आप लोग हेयर ड्रेसर्स हो, कोई नाई नहीं, आप डॉक्टर्स हो, फिर से बोलूंगा बबलू नाई नहीं। ठीक है। अगर क्योंकि इस इंडस्ट्री में पान खाने वाला भी हेयर ड्रेसर है, सिगरेट पीने वाला भी हेयर ड्रेसर है, बोल वाला उसी का है, क्लाइंट्स उसी के पास है जिसके पास एजुकेशन है। किसी किसी के केस में कलर रिफ्रेश हो जाता है उनका। अब कैसे रिफ्रेश होगा, कैसे पता चलेगा कि हम क्लाइंट को क्या बोल सकते हैं। पहली बात, कभी भी क्लाइंट को ये नहीं बोलना मैम कलर रिफ्रेश हो जाएगा, कलर अच्छा हो जाएगा। सिर्फ ये बोलना लिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि क्लाइंट कभी भी अपनी पुरानी हिस्ट्री नहीं बताता। उसने अगर हीना भी लगा रखी होगी ना, वो बोलेगी मैं तो भैया मैं तो महंगे से मैं तो मुनीर यूज करती हूँ, मैं हीना नहीं यूज करती। चाहे मैं हीना मुनीर की मेहंदी यूज करती थी। मुनीर कौन सा इंडिया वाला, ये केस हुआ था मेरे पास। मुनीर इंटरनेशनल ब्रांड है। मैंने कहा मेहंदी कौन सी यूज करी थी। जब ब्लीच करा कहती मुनीर की यूज करी थी। फिर मैंने भी 40 वॉल्यूम उठाया और 40 वॉल्यूम से धड़ल्ले लगा दिया। जिनका 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने या फ्रेश बिल्कुल 4 5 दिन पहले कलर हुआ है, उनका कलर लिफ्ट होना ही है। ठीक है। अब किसी किसी का 1.5 1.5 2 2 साल हो जाता है, और ऐसे जैसे टोन्स होते हैं 8 से 9। तो इसके अंदर हमारे को एक ब्लू वायलेट पिगमेंट्स मिलते हैं, ब्लू और वायलेट। हम ब्लू शैम्पू करते हैं, क्यों करते हैं ब्लीच के बाद, या पर्पल शैम्पू येलो टोन को कट डाउन करने के लिए, कट डाउन करने के लिए। तो बेसिकली ये भी रिफ्रेश का काम करता है। अब जिनके ऐसे बाल होंगे उनके बालों में एक रिफ्रेश टोन आ जाएगा। हाँ, अब बारी आती है कि हमारे को करना कैसे है। सबसे पहला इसका मैं वर्जन हेयर की केस लेके चल रहा हूँ। पीओडी क्लेंजिंग शैम्पू फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा आपको। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो डेमो दिखाऊंगा कि क्यूटिकल ओपन होता कैसे है। एक आवाज आएगी, आपको खुद सुन पाओगे, फील कर पाओगे कि मेरा बाल अब रेडी है केमिकल करने के लिए। जैसे मैंने बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स देखे जो क्या करते हैं, डीप क्लिनजिंग शैम्पू एक तरीके से ब्रिंजा शैम्पू होता है ना, तो समझ गए? लेकिन ये ब्रिंजा नहीं है, ये पूरा मतलब टेक्निक से बनाया गया। ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली, हम अपने बालों में रब करते हैं। बहुत सारे हेयर ड्रेसर इतना सारा लिया, क्योंकि जेल फॉर्म में होता है, थोड़ा इतना फैलता नहीं है, तो क्या करते हैं सीधा डायरेक्ट इतना 25 से 30 एक बारी में लिया, 25 से, क्योंकि उनका मानना है कि 2 से 3 बारी में क्यूटिकल ओपन होता है। गलत। एक बारी में भी हो जाता है। वर्जन हेयर में अगर बहुत मोटा बाल है मेरे पास, या फिर कुछ ऑयली वाली स्कैल्प आ गई मेरे पास, तो मैं हद से हद 2 बारी करूंगा। और वो भी कितना, मेरा कल जो लगा था ना, मतलब इतने बड़े बाल थे उनके, इतने बड़े, उसके ऊपर मेरा लगा था सिर्फ 18 ग्राम करना। 100% ब्लास्ट ड्राई करना है, बिल्कुल 100%, कहीं से भी गीला नहीं रहना चाहिए बाल। फुल हीट पे ब्लास्ट ड्राई करना है हमारे को। उसके बाद अगर जल्दी थोड़ा क्लाइंट कर रहे हो तो 4 सेक्शन में लो, धड़ाधड़ पूरा फ्लैट कर दो। उसके बाद वर्जन एयर पे चल रहा हूँ, याद रखना। इसकी एक खासियत है, वर्जन एयर हो, हीना कोटेड हो, मेटालिक डाई हो, तीनों पे कर सकते हो। अप्लाई करना है बोटॉक्स नैनोप्लास्टिक, जो कर रहे हो प्रोसेस सबके सेम है, याद रखना। अप्लाई कर दिया, वर्जन हेयर है, मेहंदी वाले हेयर है, या फिर मेटालिक डाई का केस है, जो गार्नियर गोदरेज लगा लेते हैं पूरी लेंथ पे। 1 घंटा शॉवर कैप में रैप करके कैप उतारूंगा, ब्लो ड्राई करूंगा मीडियम हीट पे, पतले सेक्शन से, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। वर्जन हेयर पे हम 230 240 भी ले जाते हैं, कभी कभार मोटा होता है तो मैं 250 भी ले जाता हूँ। ठीक है। तो उसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन आपका एक्यूरेसी, जो प्रेसिंग का टेम्परेचर रख रहे हो आप, वो मैनेजेबल होना चाहिए। अगर मेरा बाल जैसे वर्जन हेयर में ये होता है, ऊपर का बाल हेल्दी होता है, नीचे का बाल आपका थोड़ा पतला होता है, तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 230 पे चल रहा हूँ, ऊपर मैं प्रेशर हार्ड रखूंगा, नीचे में प्रेशर आते आते लो कर दूंगा अपना। तो ये प्रेसिंग को ये नहीं है कि मैंने कोई भी बाल उठाया और लगा दी प्रेसिंग, नहीं। हर एक केस में अलग प्रेसिंग करने का मैं अभी एक तरीका बता दूंगा। ये करने के बाद आपने प्रेसिंग हो गई, 10 मिनट के लिए छोड़ना है ल्यूक वार्म वाटर के साथ। हल्का गुनगुना पानी, मतलब गुनगुने से एक लेवल अप होना चाहिए। जब ठंडा पानी होगा, प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, वॉश कर दोगे, मास्क लगा दोगे, अगले दिन क्लाइंट जब सुबह उठेगी तो वो गंजी होगी।
तो प्रोडक्ट असिस्टेंट पे कभी मत छोड़ना इसका, मतलब जो रिंस आउट होगा, एक तरीके से स्मूथनिंग का रिंस आउट अपने असिस्टेंट पे नहीं छोड़ते ना, तो इसका भी जो वॉश करोगे, कोई अच्छा हेयर ड्रेसर करेगा, आप लोगों को बहुत अच्छी खासी एक्सपीरियंस है और आप बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। प्रोडक्ट निकालना कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि हाँ, अगर अगर मेरा कि 1.5 घंटा छूट गया, 2 घंटा छूट गया, कोई रिएक्शन नहीं होगा। स्मूथनिंग की तरह नहीं कि बाल जल गया, नहीं, आराम से कर सकते हो। लेकिन जब वॉश करने जाओगे तसल्ली से करना, अच्छे से हर एक एरिया से प्रोडक्ट निकलना चाहिए इसका, ठीक है। उसके बाद आपने मास्क लगाना है जो पीओडी पड़ा है। एफओरेस्टी यूज करते हो, मैं कहता हूँ कि एफओरेस्टी हर एक सैलून में होना चाहिए। ये आपकी क्यूटिकल पे नहीं, आपकी कॉटेक्स पे वर्क करता है। अगर मैं कहूँ कि किसी को 5 से 6 रिचुअल्स इसके दे दिए ना, उसका बाल ठीक हो जाएगा, मतलब। और अगर कंटिन्यू में अगर इसका मास्किंग रखे क्लाइंट, तो बहुत हद तक उसका बाल रिपेयर हो जाएगा। बाकी जैसे ओलाप्लेक्स होता है, टाइम लेता है, सेम एज इसका है, लेकिन ये इंटरनली वर्क करता है। ये वाले मास्क आपके क्यूटिकल्स पे वर्क करते हैं, जो क्यूटिकल सील करने के लिए वर्क करते हैं, जिससे थोड़ा बाल। आप देखो, कोई भी आपको, कोई भी एजुकेटर हो, इवन मैं भी हूं ना, अगर मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ ना, हमारा काम होता है ज्ञान फैलना, ठीक है। वो प्रैक्टिकल वो होता नहीं है। अब देखो होता क्या है, अब आपने जैसे बोला कि मैं ड्राई कर लूंगा, अब एक धोबी है, एक नमी वाला कपड़ा है, धोबी से हम हेयर को बहुत अच्छा रिलेट करते हैं। धोबी है, एक नमी वाला कपड़ा है जिसको हल्का सा पानी का छिड़काव चाहिए, एक मॉइस्चर चाहिए। लेकिन अगर मैं उसको सुखा के पूरा एकदम ड्राई करके कड़क करके उसके ऊपर गर्मा गर्म ब्रेसिंग मारो, जलने का डर होगा, ब्रेकेजेस का डर होगा, स्प्लिट एंड्स आने का डर होगा। लेकिन अगर उसी बाल में नमी होगी, जो मतलब डायरेक्ट अगर मैं ड्राई मारूंगा उसके बालों में नमी होगी, होगी, तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है, खिचड़ी जितनी धीमी आंच पे पके ना उतनी अच्छी बनती है। तो कोई भी हेयर ड्रेसर बोले ना, मतलब इवन मैं भी बोल रहा हूँ अपनी थिंकिंग से बियॉन्ड सोच, मैं किसी भी ट्रेनर की नहीं सुनता था, मैं अपनी खुद की थ्योरी बनाता था। क्योंकि क्लाइंट आज की डेट में ना कलर कराने से रुकता है, ना किसी चीज से कराने से रुकता है, तो उधर से वो बाल परेशान होता है कि उसके पास एक नेचुरल ऑयल प्रोवाइड है उसको, ठीक है। अब नीचे इतनी लेंथ में इतना प्रॉपर हमारा सीबम क्रिएट नहीं हो पाता। किसी किसी के कहते हैं ना ऑयली स्कैल्प है, तो मतलब उसका बाल हमेशा देखना हेल्दी दिखेगा आपको। किसी ऑयली है आपकी, अगर आपका कलर ना होता ना, आपका बाल हेल्दी था। मेरा वैसे ही लगता है, 2 दिन बाद आप बोलोगे इतना हेयर मेरा, बोलोगे ऑयल लगा रखा है, बट लगाया नहीं होता है। तो कभी भी देखना, मतलब एज एन अगर कलर वलर लेंथ को छोड़ के अगर ब्लीच व्लीच ना कराई हो, बाल हेल्दी दिखेगा आपको। चाहे वो पतला, चाहे वो पतला हो, मैं वही तो कह रहा हूँ, चाहे वो पतला हो लेकिन इतना दिखेगा कि हाँ वो हेल्दी टेक्सचर का, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्लियर हो गया कि क्यों वो होता है। हम केमिकल ट्रीटेड पे थे, केमिकल ट्रीटेड का हेयर आ जाए आपके पास, इतनी लेंथ वर्जन है, इतनी लेंथ केमिकल ट्रीटेड है। यहाँ पे ये आपको असाई ऑयल दिख रहा होगा, ठीक है। असाई ऑयल बेसिकली क्या करता है, मेरे पास एक, आप राजस्थान गए हो, ठीक है, रेगिस्तान में हो, एक बोतल पानी है मेरे पास, दरदरी मिट्टी जो कहते हैं ना, जो सोख लेती है पूरा, एक गिलास मैंने पानी डाल दिया उसके ऊपर, एक बोतल पानी डाल दिया, वो मिट्टी क्या गीली हो पाएगी मेरी? उसको अंदर मैं चाहे 10 लीटर का भी पानी डाल दूं तब भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर इस टाइल पे डाल दूं, कीचड़ मच जाएगा। तो और इसके अंदर क्या फायदा होता है कि जैसे अब मेरा प्रोडक्ट का कंजप्शन, जहां मेरा जो है प्रोडक्ट 1 ग्राम लगना होगा ना, वहां मेरा 3 ग्राम प्रोडक्ट लग जाएगा, ड्यू टू पोरोसिटी। इस चीज को बोला जाता है पोरोसिटी, ठीक है। अब मेरी आयनिंग चलेगी, अब मैंने बोटॉक्स तो कर दिया, अब मेरे को क्या श्योरिटी है कि मेरा बाल उस लेवल के कोट पे है या फिर उस लेवल के हेल्थ पे है जैसा मेरा वर्जन हेयर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, असाई ऑयल लगा दूंगा, तो मेरा एक कोट, एक बैरियर तैयार हो जाएगा, मेरा बाल झेलने के लिए तैयार हो जाएगा। इधर से लेके इधर तक बाल हेल्दी क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास सिबीशियस है, मतलब सिबी नेचुरल ऑयल है। अब उसके पास नीचे वाले पार्ट के पास जो कलर हो चुका है, उसके पास नेचुरल ऑयल नहीं है उसका, तो मैं उसको आर्टिफिशियल ऑयल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो असाई ऑयल का काम होता है एक तो पोरोसिटी कंट्रोल करना, और ऊपर से अगर मैं अभी इसके बाद एप्लीकेशन के बाद जो मैं वो करूंगा, प्रेसिंग वेसिंग करूंगा, तो मेरे कुछ बाल, मतलब अगर मैं 100 में से 10% बाल मेरा जल ना जाए, क्योंकि कई बार हम इंसान है, गलती होती है हमसे, कई बार हमारी प्रेसिंग अटक जाती है, अटकती है, तो कहीं पे मेरा बाल जल ना जाए, इस वजह से मैं सायल की कोट करता हूँ। 2 बूंद भी नहीं, मतलब अब लगाना कैसे ये भी बता देता हूँ। वॉश वॉश करवा दिया, 100% ड्राई हो गया, पूरा प्रोसेस अब नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना आपको क्लियर है, जहां जहां मेरे को लगेगा वहां मैं बताऊंगा। वॉश करवा दिया, ड्राई कर दिया, उसके बाद पीछे के 3 सेक्शन, आगे के 2 सेक्शन, पीछे के 1 2 3, जहां जहां आपका पोरस हेयर है, जहां जहां आपका केमिकल ट्रीटेड हेयर है, जहां जहां कलर ट्रीटेड हेयर है, सिर्फ वहां लगाना है। वर्जन हेयर पे, हीना पे, मेटालिक डाई पे टच भी नहीं करना।
केमिकल ट्रीटेड के लिए बना है, जहाँ आपको पोरोसिटी दिख रही है, और वर्जन एयर में अगर पोरोसिटी दिखे मत अप्लाई करना, रिजल्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, ये अप्लाई करने के बाद वही सेम प्रोसेस, नैनोप्लास्टी अप्लाई करना, ब्लो ड्राई करना, 45 मिनट्स का वेट रहेगा केमिकल में। अब मेरे पास अब केस आता है कि सर आपने बताया कि ऊपर वर्जन है उसका, तो आपने मेरे को 60 मिनट का टाइम दिया था, नीचे मेरे को 45 मिनट का टाइम दिया, मैं कैसे मैनेज करूँ? ध्यान रखना, अगर मेरे पास वर्जन हेयर इतना है, सिर्फ इतना, मैं 45 मिनट ही रखूंगा, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना वो करूँ, मेरे को दूसरा टाइम भी निपटाना है। लेकिन अगर आपके पास इतनी बड़ी लेंथ वर्जन की आ जाती है, या हाफ ऑफ द लेंथ, मतलब ईयर तक आपका वर्जन है और नीचे केमिकल है, तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 2 बाई एप्लीकेशन करूंगा। क्यों करूंगा? पहले मैं ऊपर वाली एप्लीकेशन करूंगा जो मेरी वर्जन पार्ट है, ठीक है, उसको मैं अप्लाई करूंगा 60 मिनट्स के लिए। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, 60 मिनट का टाइम देना मेरे को, 45 मिनट और 60 मिनट में कितने टाइम का अंतर है? 15 मिनट है। 15 मिनट में होप्सो, या फिर 20 मिनट में या 25 मिनट में, अगर अकेले कर रहे हो कवर कर लोगे चारों सेक्शन। 20 से 25 मिनट में अगर अकेले भी कर रहे हो, अगर कोई साथी हो गया तो 20 मिनट, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, अगर भारी वाला है वो बात अलग है आपकी। हो गया आपको 60 मिनट्स, मतलब 15 मिनट में आपने एप्लीकेशन कर दिया, 20 मिनट में आप एप्लीकेशन कर दी, उसके बाद नीचे वाले एप्लीकेशन करोगे आप, 15 मिनट हो जाएगा आपको करते करते, एप्लीकेशन करी करी करी, पैक कर दिया, शॉवर कैप लगा दी। शॉवर कैप लगाने के बाद आपने टाइमर चालू करना है 45 मिनट। ऊपर वाला भी पूरा टाइम मिल गया, वर्जन यूज की, वर्जन यूज होते हैं डीट, उनको थोड़ा टाइम लगता है अपने एंगल पे आने, तो कर दिया 45 मिनट। फिर उसके बाद ब्लो ड्राई करूंगा मीडियम हीट पे। अगर मेरी प्रेसिंग यहाँ से लेकर, मतलब इतना सेक्शन मेरा वर्जन है, मैं प्रेसिंग उसी हिसाब से चलाऊंगा जिस हिसाब से मेरा केमिकल ट्रीटेड एयर है। ऊपर वाला बाल मेरे को हेल्दी दिख रहा है, तो मैं पासेस और थोड़ी सा प्रेशर बढ़ा सकता हूँ, 210 पे चल रहा हूँ मान के चलो, केमिकल ट्रीटेड पे जिसकी लेंथ है इतनी वर्जन और इतना सारा केमिकल ट्रीटेड है, मैं 210 पे चल रहा हूँ, 210 पे पूरी प्रेसिंग निपटाऊंगा, बस थोड़ा सा प्रेशर का ध्यान दूंगा, ऊपर वर्जन पे थोड़ा मैं प्रेसिंग ज्यादा कर दूंगा। ठीक है, 210 पे अब मेरे को लेंथ मिल गई इतनी, और इतनी केमिकल ट्रीटेड, पोरोसिटी भी अच्छी खासी होगी। अब मैं यहाँ पे वर्जन पे चलाऊंगा 230 240 अकॉर्डिंग जिस हिसाब से बाल है मेरा, वर्जन पे मैंने 230 चलाई। अब नीचे मेरा ज्यादा पोरोसिटी है तो मैं 180 190 भी चला सकता हूँ बालों को मेंटेन करने के लिए, या फिर 200 210, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू पोरोसिटी, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट का हेयर कैसा क्या कहता है। हो गया।